सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद देखेंगे क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या नहीं कहा। फ्रॉम द पेयर, पेयर का मतलब क्या, वही जब भी लीनियर इक्वेशन आ रही तो पेयर में ही आ रही है इसमें, ठीक है। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वही बात कह दी लीनियर इक्वेशन, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जब भी कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो लीनियर में ही बनानी है और पेयर में होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए फॉलोइंग प्रॉब्लम, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके क्या ज्ञात करने हैं हमने, फाइंड क्या करने हैं, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ द एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हो तो, ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रहे, वो भी एलिमिनेशन मेथड, तो ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगा सकते हो, लेकिन इसने यहां पर कह दिया बाय द एलिमिनेशन मेथड, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट, अब इसके बाद इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड वन, तो क्या है सर, समझ नहीं आया, इफ वन ईड क्या है मतलब, दोबारा देखो, इफ वी एड वन, अगर हम एक ऐड करें, इफ, ध्यान से, इफ वी एड वन किसी में, टू बी द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, देखो सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद का ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, में क्या घटा दे, एक घटा दें, इफ द बिकम क्या हो जाएगा, वन अपॉन हाफ हो जाएगा, ठीक है, 1/2। इफ वी ओनली एड टू बी वन, तो डिनोमिनेटर इज, तो डिनोमिनेटर बताना क्या हो, सॉरी, फिर वो क्या करना, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बतानी है। सवाल समझ में नहीं आया ना, देखो दोबारा समझाता हूँ। इसने कहा एक कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम एक जोड़ दें ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में से एक घटा दें, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। बात समझ में आई नहीं, तो देखो जी, लेट 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 हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हम मान लेंगे क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा न्यूमरेटर, क्या होगा, एक्स होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा इसका, वो वाई मान लेंगे, ठीक है जी। तो लेट न्यूमरेटर इज, लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज क्या मान लेंगे हम, न्यूमरेटर इज क्या मान लेंगे बताओ, एक्स मान लेंगे, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका बताओ, डिनोमिनेटर इज क्या हो जाएगा इसका, इज वाई। बात समझ में, तो एक तो इसका न्यूमरेटर मान लिया हमने एक्स, और डिनोमिनेटर क्या मान लिया इसका वाई। अब इसने क्या कहा है कि वी ऐड द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दे, और फ्रॉम सब्ट्रैक्टर, किसमें से सब्ट्रैक्ट किसमें कर, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। तो देखो जी, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगर हम इसमें से ऊपर वाले में से क्या इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में हम एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं, ठीक है जी, एक घटा देते हैं, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में आई नहीं, देखो इसने क्या कहा, न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में एक घटा दिया, तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ में आई नहीं, वो नंबर हमें नहीं पता क्या है, क्लियर होगी बात। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये तैयार होगी, क्लियर होगी बात। अब आगे से ने क्या कहा, इफ इट बी कम 1/2, इफ वी ओनली एडेड 1 टू बी द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड कर दे तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो देखो जी सेकंड कंडीशन, तो डिनोमिनेटर भी ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर में एक घटा दिया, सॉरी जोड़ दिया, एक ऐड कर दिया, इट बी कम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1, तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ये कंडीशन। बात समझ में आई नहीं, हमने इसी से ही बनानी है फ्रैक्शन, इससे ही फ्रैक्शन बन के तैयार होगी, अगर फ्रैक्शन नहीं बनी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत। बात समझिए, अब हमने क्या करना, सिर्फ सीधा सॉल्यूशन मांगना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो जी, पहले बाई इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 से, अब देखो जी, ये फ्रॉम कह लो या बाई कह लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे पहले, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसे देखो जी, तो ये हो जाएगा x + 1 अपॉन y - 1 = 1, तो इसके अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी, तो एज इट इज रहेगा x + 1 = और ये इधर चला जाएगा y - 1, क्लियर होगी बात। अब x तो ऐसे ही रहने दो, -y इधर ले आओ और एक उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 और -1, ठीक है जी, ये माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये x - y = -2, ये क्वेश्चन फर्स्ट। बात समझ में आई नहीं आई, हमने कुछ नहीं करा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो ये एज इट इज आ गया, तो x तो ऐसे उतार लिया, y इधर आके माइनस का हो गया, एक उधर जाके माइनस का हो, माइनस का हो। बात समझ में आई, तो एक इक्वेशन तो ये तैयार होगी। अब दूसरी आ जाओ, इस वाली से देखो, x/y + 1
इजिकल टू कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो 2x तो ऐसे एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, और एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो 2x एज इट इज रह गया और y इधर आ गया माइनस का y इजिकल टू क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा y, प्लस का प्लस लिखने की जरूरत। क्लियर है, ये आ गया हमारी इक्वेशन। देखो भाई क्या करा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने का ही नहीं, y इधर ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, एक इधर एक ही बचा। ठीक है जी, सॉरी इक्वेशन इसको बोल देंगे हम थर्ड, इसको बोल देंगे फोर्थ। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, तो इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन किससे, फ्रॉम, फ्रॉम लिख लो ना, फ्रॉम, फ्रॉम किससे, इक्वेशन 4 एंड किससे 3 से। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, तो ये पहली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे बताओ, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो इसे बराबर कर लो इस वाली इक्वेशन को, या इस वाली इक्वेशन को बराबर कर लो, जैसे सब्ट्रैक्ट कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम। तो देखो जी, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई, या एक काम करो ना, सब्ट्रैक्ट कर दो कुछ ना, क्योंकि वाई वाई बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट करने को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये y से y कट जाएगा जोड़ने पर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3, 3 से 3 x माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 3। अब पूछोगे आप बच्चों कैसे किया सर आपने, देखो समझाता हूँ तुम्हें। ध्यान से देखना, ये x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या दिखाई दे रहा है हमें कि y और y इक्वल है, जब इक्वल है तो इसे जोड़ना या ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा। तो मैंने क्या करा, साइन चेंज कर दिए। जब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन को लेस करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का है तो इसे प्लस का कर दिया, प्लस है तो माइनस का कर दिया। क्लियर हुआ बात बात समझ में। तो ये माइनस का वाई और प्लस का वाई इक्वल कट गया आपस में, प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखो, एक एक्स प्लस का है, माइनस के 2x है तो माइनस के x बचेगा ना भाई, दो में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, वो माइनस का। अब आ जाओ माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 3 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं है। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, किसी में भी, चाहे तो इसमें रख लो फोर्थ में और चाहे थर्ड में रख लो। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू, वैल्यू इक्वेशन किसमें, किसमें इक्वेशन 3। अब इसमें मैं पुट कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, माइनस y इजिकल टू माइनस का 2। क्लियर होगी बात। y उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू y, ये कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू y, एक वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब इसमें ध्यान से देखना है, हमने क्या कहा, फ्रैक्शन बतानी है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ध्यान से देखना, तो जाहिर सी बात है कि अब देखो, इस फ्रैक्शन को चेक करो आप, चेक करो फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन हमने क्या माननी थी, x, x कितना है बताओ, x है हमारा 3 और y कितना है हमारा 5, ये हमारी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन। बात समझ में आई, क्या उसे पहले लिख लो, ऐसे लिख लो यार, फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन इज कितना आ जाएगा बताओ, 3/5। क्लियर होगी बात। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि जो इसने कंडीशन लगाई थी सिर्फ चेक करने के लिए, आंसर हमारा यही आ गया। अब हमने चेक करना है, सिर्फ क्या करना है, चेक करना है। चलो चेक करते हैं। तो देखो जी, अब हम इस वाले इक्वेशन में चेक करते हैं क्या सही है, या तो इसमें रख के देख लो, इसमें रख के देखो, अपने चेक करने के लिए आंसर हमारा यही आ गया ये। तो देखो जी, x कितना है बताओ, x हमारा है 3 प्लस 1, और ये क्या हो गया 5 माइनस 1 इजिकल टू, अगर 1 बन रहा है तो ठीक है, नहीं इसमें। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 4 में 5 में से गया कितना हो गया 4, कट गया कितना आ गया 1, ये इनके बराबर। तो हमारा आंसर यहीं पे ही आके खत्म हो गया। ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बात समझ में आई। चलो बच्चों, इसका अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फर्स्ट की तरह सेकंड है, वही लगाएंगे एनिमेशन मेथड। 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले की बात है, हिंदी में बता रहा हूँ इंग्लिश में बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये सारा इंग्लिश में ही है। 5 इयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले की बात, नूरी वाज ए थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। बात समझ में आई। 10 इयर्स लेटर, यानी कि ये 5 साल पहले की बात थी, 10 आफ्टर कितना 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। ठीक है जी। हाउ हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इसने ना तो मैं किसी की एज बताई, ना सोनू की एज बताई, ना ही नूरी की एज बताई, बस इतना बताया कि इतने साल बाद वो उतने की हो जाएगी, वो इतने की हो जाएगी, और कुछ नहीं बताया। ना उसने प्रेजेंट एज दी, ना उसने कोई भी मिडिल एज दी, कुछ एज नहीं दी उसने, सिर्फ हमें बताया। ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे करते हैं, लेट लेट सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि नूरी वॉज, नूरी नूरी
एज, नूरी एज आर, ठीक है, कितनी है वो एक्स, वो भी किस कौन सी है ये प्रेजेंट वाली है, प्रेजेंट वाली, क्लियर है, ये आज की एज है, ठीक है। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू एज आर कितनी हो जाएगी, वाई ईयर्स, ये ईयर्स हो गया, क्या आ गया ये ईयर्स, क्लियर होगी बात। हमने मान लिया कि जो अब फिलहाल नूरी की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो कितनी है, एक्स ईयर्स है, प्रेजेंट एज बताई मैंने, और सोनू की कितनी मान ली, वाई ईयर्स मान ली, दोनों की एज हमने मान ली। अब इसने क्या कहा कि ध्यान से देखो कि 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो यानी कि 5 ईयर्स एगो, तो क्या हम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा इसने, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो किसकी, नूरी एज, नूरी एज आर कितनी होगी बताओ, 5 ईयर्स एगो, तो कितनी हो जाएगी, x-5, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई भाई, हमने कहा 5 ईयर्स एगो नूरी एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्स आज प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, तो 5 साल पहले 5 एज घटेगी ना, और ऐसे ही सोनू की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स एगो सोनू एज, सोनू एज आर कितनी हो जाएगी, y-5, बात समझ में आई, ये दोनों की एज हमने लिख दी। अब इसने इसी कंडीशन कंडीशन में क्या क्वेश्चन में लगाया कि इसने कहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, के यानी कि इससे 3 टाइम्स कितनी है, बड़ी है, 3 टाइम्स एज में क्या है, एल्डर है, कौन, नूरी, किससे, सोनू से। तो देखो जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये, तो देखो नूरी की एज कितनी है, x-5 इक्वल टू उसकी सोनू की एज कितनी है, y-5, ये बात समझ में आई। तो ये नूरी जो है वो थ्राइस है किससे, सोनू की एज से, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब कहोगे सर आप इसमें इसमें क्यों नहीं करिए अपने मल्टीप्लाई, जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना तो यही पे कंफ्यूज होते हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो इसमें करें या इसमें करें। ये बताओ जो नूरी है वो बड़ी है नहीं है, जो बड़ी है अगर उसकी एज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोनू से तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, एज में इसकी मल्टीप्लाई करना, तब इसके इक्वल आएगी, बात समझ में आई नहीं आई। हमने बड़े की में मान लो आपके पापा जी हैं, अब हम कह रहे हैं कि आपके पापा की जो उम्र है वो आपसे 5 गुना बड़ी है, यानी 5 टाइम्स बड़ी है, तो आप किस में गुना करोगे, पापा में गुना करोगे, नहीं ना भाई, पापा में अगर ज्यादा एज में गुना कर देंगे तो कितने ज्यादा बड़े हो जाएंगे पापा, तो आपकी एज में गुना करेंगे तो ये तो पापा के इक्वल आएगी। हम कह रहे हैं कि पापा की इक्वल कब आएगी आपकी एज, 5 साल क्या नाम है पहले जाओगे या बाद में जाओगे, बात समझ में आई नहीं आई। तो वही इसमें हमने किया, तो इसमें थ्राइस से गुना कर दी, तो देखो जी x-5 इक्वल टू ये आ जाएगा 3y माइनस के 15, देख लो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, अब इसे घर ले आओ, ये आ जाएगा x-5, सॉरी 5 नहीं लिखेंगे अब हम, x माइनस इधर इधर ले आएंगे माइनस का 3y इजिकल टू ये माइनस का 15 ऐसे ही, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्लियर होगी, तो x-3y इजिकल टू कितना हो जाएगा, -10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, बात समझ में आई, ये इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। अब हम कैसे करते हैं सेकंड कंडीशन को तैयार, क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को तैयार करते हैं। देखो 10 ईयर्स, एक इक्वेशन आगे लिए 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 ईयर्स लेटर, अनुके देखो अब अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी इसने क्या 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर देखो जी 10 ईयर्स लेटर, 10 यानी कि इसका 10 साल बाद उसकी ना 10 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 10 ईयर्स लेटर नूरी एज, नूरी एज कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी x+10, भाई उसकी प्रेजेंट डेट 10 मान ली हमने, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। उसके बाद सोनू की क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स लेटर सोनू एज, सोनू एज कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी y+10, क्लियर होगी बात, यहां तक बात समझे, उसकी भी एज है। अब उसने क्या कहा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ए एल्ड सोनू, अब वो कह रहा है कि 10 साल बाद वो दुगनी हो रही है, किसकी एज से, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, किसके एज से, सोनू एज से। तो अब ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा x+10 इजिकल टू y+10, क्लियर होगी बात। अब यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इधर कर लो चाहे इधर, क्यों करेंगे वही, क्योंकि इसकी एज ज्यादा है इसकी कम है, तो इसकी एज के बराबर लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, बात समझ में आई। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, x+10 इजिकल टू 2y+20, क्लियर होगी बात, देखो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर, अब हम इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, x तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। अब उधर ले आओ y माइनस का 2 हो गया इजिकल टू, वहां 20 था ही पहले से, माइनस ये 10 उधर जाएगा घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x-2y इजिकल टू 10, ये समीकरण 2 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, बात समझ में, कुछ नहीं करा यार, इसके मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख दिया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो देखो इस ध्यान से देखना तुम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये चाहे यहीं कर लो चाहे वहां कर लो, मैं यहीं कर देता हूँ इसको, देखो तो ये आ जाएगा x-2y इजिकल टू कितना आ जाएगा 20,
सॉरी 10 10 सॉरी 10 10 10 10 x माइनस 2y इक्वल टू 10। एक तो ये आ गई इक्वेशन, अरे एक ये उतार लो, एक यार ये इक्वेशन हमारी, एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। एक तो प्लस का 10 आ रखा है, एक माइनस का 10 आ रखा है। अब ध्यान से देखो सर, इक्वेशन जोड़ने पर क्या करेंगे हम, इसको जोड़ लो या घटा लो, आपकी मर्जी है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों बराबर है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गए तो ये कितना हो जाएगा बचाओ बताओ, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा y 1, और ये 10 में से 10 गई तो 0 है, 10 में से 10 गई नहीं भाई, 10 और 10 20, जीरो थोड़ी ना आ जाएगी 20। बात समझ में आई भाई, 10 और 10 जुड़ के क्या आ गए 20 हो गए। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख लो उठा के, तो देख y इक्वल टू 20, पुट द इक्वेशन किसमें 1 में पुट कर लो इसे, तो देखो जी, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर है, तो x ये कितना आ जाएगा 20 या 60, 60 इक्वल टू माइनस का 10, उधर ले जाओ घटा लो इसको, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 60, कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 50। यस, तो देखो ध्यान से, सोनू की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, और इसकी नूरी की एज कितनी आ गई 50 ईयर्स। बात समझ में आई नहीं, यही है इसका आंसर और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो नूरी की एज लिख देंगे, तो नूरी एज यहाँ लिख दो, नूरी एज, नूरी एज कितनी हो जाएगी बताओ 50 ईयर्स, और सोनू एज, सोनू एज कितनी हो जाएगी 20। बात समझ में आई, बस यही इसके आंसर। क्लियर होगी बात, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, बड़े इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, लास्ट क्वेश्चन देख, चलो बच्चों इसका करते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट रहेगा इसका, लास्ट रहेगा। ठीक है चलो, तो देखो ये क्या करते हैं, जैसे हमने 2 पार्ट किए, इसके थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ध्यान से देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। आप देखो करोगे ना इस क्वेश्चन को और देखोगे मेरी वीडियो को, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे, इसने कहा द सम ऑफ अ डिजिट, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अभी तक तो ये नंबर कह रहा था कि 2 नंबरों को सम करेंगे या करेंगे तो आएगा, अब इसने कहा 2 डिजिट नंबर को सम करेंगे तो 9 आएगा। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या, पहले जो समझो, ये लिखा हुआ ना 2 डिजिट नंबर, एक बार बताओ ये 10 क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है नहीं भाई, एक डिजिट एक ये नहीं, ठीक है जी, ये मान लो 50 है मान लो, तो एक डिजिट ये एक डिजिट, तो कह रहे हैं अगर दोनों को सम करेंगे तो 9 आएगा। मेरे हिसाब से अगर हम 6 और 3 को, 6 और 3 को प्लस करें तो 9 आएगा, या 5 और 4 को करें तो 9 आएगा, या 8 प्लस 1 करें तो 9 आएगा। क्लियर आएगी, तो ये 2 नंबरों का सम जो है 9 है, 2 नंबर्स के सम लेंगे इक्वल किसके आएगा 9 के इक्वल आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, फिर क्वेश्चन समझ में आया भाई, ये काम करना है हमने। ठीक है जी, बात समझ में आई, तो वो 2 नंबर हमने बताने हैं कि क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आई, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ए ट्वाइस नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर इज द डिजिट, फाइंड द नंबर। यानी कि उसने क्या कहा कि जो नंबर आएगा अगर हम उसके नंबर की 9 से मल्टीप्लाई कर दें, लिखा 9 टाइम मल्टीप्लाई, और उन नंबरों को रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब मान लीजिए कि मैं लिख रहा था 50 या 05 लिख लूं मैं, या मान लो लिख लो मैं 81 तो या 18 लिख लूं, अगर रिवर्सिंग कर दूं तो वो किस रिवर्सिंग करने के बाद किसके बराबर आ जाएगा, वो क्या ना ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आई, देखो अगर ये नंबर ले रहा हूं, मान लो मेरा नंबर है 50, तो इसमें मैं 9 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझो इस क्वेश्चन को कि मैं 9 टाइम, अगर नंबर रिवर्स कर दूं 05 कर दूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आई नहीं, इसने इतनी बात कही 9 से मल्टीप्लाई करनी और 2 से, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि रिवर्सिंग क्या है। जब नंबर ये 2 नंबर है तो रिवर्स करोगे तो नंबर उल्टे हो जाएंगे, 5005 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर 05 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई, तो ये कहानी है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं आई। अब हम 10 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर लेंगे, तो जो हम कहेंगे, अब देखो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वंस होता है। जैसे मान लो 1000 है तो ये वंस हो गया, ये 10 हो गया, और ये 100 हो गया। ये क्या हो गया 100, ये ऐसे तो पढ़े होंगे आपने, छोटी क्लास में पढ़े होंगे आपने, ये 10 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, वंस हो जाता है नंबर, ये 10 हो जाता है, ये 1000 हो जाता है। ठीक है, तो हम 1 और 10 का ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, 2 डिजिट नंबर यही होंगे। बात समझ में आई नहीं आई, तो देखो जी, तो हम क्या देंगे, लेट द वंस नंबर, वंस नंबर कितना हो जाएगा इज, कितना हो जाएगा एक्स। क्लियर जी, और उसके बाद 10 कितना हो जाएगा, 10 नंबर इज कितना हो जाएगा बताओ, वो वाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात समझ में आई, तो टेंस को हमने एक्स मान, वंस को हमने एक्स माना और ये वाई हो गया, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10y प्लस इक्वेशन, सॉरी ये हमारी इक्वेशन। बात समझ में आई नहीं आई, देखो बस कुछ नहीं, तो 10y इक्वल, अब देखो कैसे समझो, मैंने कहा था 50 है ये,
तो ये वंस तो जीरो हो गया, ये एक्स हो गया, वन 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 वन। और 5 किसके हो जाएगा, टेंस के, क्योंकि 5 से गुना करोगे जब भी तो आप 10 से गुना करोगे तभी तो बात नंबर आएगा, बात समझ आएगी। मान लो हम 50 को लिख रहे हैं तो जीरो तो हमने लिख ली, तो 5 लिखे अलग होगा ना, तो उससे 5 से गुना 10 में करेंगे तभी तो 50 होगा, जब भी तो उसके बाद जुड़ेगा वो जाकर। बात समझ में आई। मान लो अगर कोई नंबर 52 हो गया, 52 हो गया तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 2, तो 2 तो प्लस ऐसे रहेगा, जिसकी मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 50 प्लस 2, तो 52 आ गया। नहीं बात समझ में नहीं, तो इस नंबर को हम ऐसे इसलिए ऐसा लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजिंग है, और कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। तो देखो जी, अब तो 2 डिजिट को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ये तो हमें इक्वेशन मिल ही रही है भाई, दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो 9 तो आएगा ही आएगा, दोनों नंबरों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई नहीं आई। अब ध्यान से देखो, जब हमने इक्वेशन बनाई उसने क्या कहा, 9 टाइम्स द नंबर ऑफ द ट्वाइस, ठीक है जी, नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग ऑर्डर बाय द डिजिट। इसने क्या कहा कि जो नंबर बन के आएगा उसकी हमने 9 से मल्टीप्लाई करनी, और नंबर को क्या करना, रिवर्स कर देना है, तो कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी क्या कहा उसने, ये हमारी इक्वेशन यही तो है, 10y प्लस कितना x, इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई इजिकल टू नंबर को रिवर्स करेंगे, नंबर को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू, बात समझ में आई नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने यही तो कहा कि नंबर तो हमारा ये है, हम उसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन अब इससे इक्वेशन बनाओ। देखो जी, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 y प्लस 90 सॉरी 9x इजिकल टू, अब इसमें आ जाओ 20x प्लस 2y। अब देखो जी, ध्यान से देखना तुमने क्या क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखो, अब इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है जी, पहले तो 90y ऐसे रहने दो, 90y, y को इधर ले आओ माइनस का 2y, क्लियर होगी बात। अब देखो जी 9x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 9x, ठीक है जी, माइनस का 20x, ठीक है जी, इजिकल टू 0, कुछ नहीं बचा। बात समझ में आई? 90 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा, 88y, 88y, और 9 में से ये गए तो कितना बच जाएगा बताओ, ये बचेगा मेरे हिसाब से 11y, 11x इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लो, दोनों में 11 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, 8 भाई 11 को मतलब 88 कैसे लेते हैं यार, ऐसे तो लेते हैं, 88 को डिवाइड से कर दो 11 से तो कितना आ जाएगा, 8 ही तो आ जाएगा भाई। तो 11 कॉमन लिया तो 8y माइनस 11 पूरा ले लिया तो खाली क्या बचेगा यहाँ से बताओ, खाली x बचेगा इजिकल टू 0। बात समझ में आई नहीं आई, कुछ नहीं है सवाल में यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से, थोड़ा और कर लेते हैं इसमें। तो ये 11 इसके बटे में चला, इसके बटे में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 11 इसके अपॉन में चला गया तो सारा ही 0 हो गया, लिख के भी दिखा देता हूँ ये लो, तो सारा 0 आ गया। बात समझ में आई। तो एक इक्वेशन ये आ गई, 8y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। एक इक्वेशन भी आ गई। अब देखो जी, बाई इक्वेशन 1 और 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। तो देखो जी 1 क्या है बताओ, यही x प्लस वाई इजिकल टू 9, और ये दूसरी कितनी आई, 8y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया है बताओ, सही करके लिख लो इसको, ऐसे ना लिखो, x इधर लिख लो, या जगह माइनस का x प्लस का 8y इजिकल टू 0, ठीक है जी। ये क्वेश्चन को कुछ ही मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, कुछ ही मान लो, जो मन करे मान लो, इसमें कुछ नहीं होता। अब ना ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि x ये और ये आपस में कट जाएंगे, आपस में ऐड करते ही कट गए, ये कितना हो जाएगा 9y इजिकल टू 9, y से y कट गया तो x y इक्वल टू कितना आ गया 1। बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर, मैं बटे में नहीं काटता, ऐसे काट दो। अब ये वैल्यू आगे उठा के इसमें रख दो, तो y इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू किसमें पुट करो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन, ठीक है जी। तो देखो जी, तो x प्लस 1, y की वैल्यू 1 इजिकल टू 9, ए से उधर ले जाओ, तो क्या x इक्वल टू क्या 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया। तो मैंने ये बात बताई थी, 1 भी आ सकता है, तो एक नंबर तो आ गया हमारा 9, ठीक है जी, वो सॉरी 8, और एक नंबर आ गया हमारा। अब हमने क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 9 आ रहा है, बात समझ में आई है, तो यही आंसर, तो यही हमारा आंसर, क्लियर होगी बात नहीं। तो वो जो पहला नंबर है हमारा क्या है, 1 है, और दूसरा नंबर ये, तो इसने क्या, फाइंड द नंबर, दोनों नंबर में निकालना, ठीक है जी। तो ये हमारा एक नंबर हमारा 1 आ गया और दूसरा नंबर हमारा 8। इस क्वेश्चन में यही करना था और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। तो वंस नंबर इज क्या करेंगे, वंस नंबर इज कितना आ जाएगा, ये बताओ, ये आ जाएगा हमारा x कितना आ जाएगा 8, और 10 नंबर कितना आ जाएगा हमारा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्लियर होगी बात समझ। और कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख दो यार, इसमें क्या है, वंस नंबर इज
कितना जगह 8 8 और 10 नंबर इज कितना जगह 1, यही हमारा आंसर। बात समझ में आई? इसमें कुछ भी नहीं था यार, बस ये हमें 3 ही क्वेश्चन कराने थे, हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे 4th एक्सरसाइज, ठीक है जी? अब हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मोटिवेशन से ही, जब आप हमें क्या नाम है उसका, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेंगे, ठीक है जी? उस मोटिवेशन से हम और वीडियो अच्छी बनाएंगे, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें हमें ऐसा नहीं कोई आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब बाई स्टेप सॉल्व कराएंगे, ठीक है जी? बात समझ में आई नहीं? दूसरी बात, आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना, जितनी वीडियो देखते जित बस आपसे इतनी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और किसी को शेयर भी करें, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। इसने कहा करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से ही। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक लड़की है कोई, वो गई बैंक में टू विड्रॉ 2000 रुपए, 2000 रुपए निकलवाने के लिए मीना गई बैंक में, ठीक है जी? उसने क्या कहा, शी आस्क्ड द कैशियर टू हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी कि उसने जो कहा कि जो मुझे नोट दोगे ना 2000 रुपए में, ऐसा नहीं कि जो क्या नाम 2000 का नोट चला था पहले कि 2000 का नोट ही पकड़ा दिया, नहीं, मुझे चाहिए 50 के या 100 के नोट चाहिए। बात समझ आएंगी? अरे 2000 के नोट चलते तब तो खैर बंद हो गए, ठीक है जी? तो वो नोट जो चाहिए उसे 50 के चाहिए और 100 के चाहिए। उसने कहा मीना गोज 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसने जो टोटल नोट लेके आई बैंक से वो 50 के भी और 100 के मिला के दोनों को जब काउंट किया तो कितना है 25 आए, यानी कि 25 नोट्स आए। बात समझ में आई? उसने कहा फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 और हाउ मेनी नोट्स कितने 100 के, यानी कि कह रहे क्वेश्चन में कि अलग अलग बताओ कि 100 के नोट कितने होंगे और 50। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो पहले सवाल को समझो। बैंक में गई मीना, उसने क्या कहा कैशियर से कि 2000 रुपए तो भाई लेने थे उसने। उसने क्या कहा भाई हमें 50 के और 100 के ही देने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नोट तो 25 ही लाई। इसका मतलब जो भी नोट होंगे चाहे 100 के हो चाहे 50 के हो, वो दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं, मान लो 10 हुए वो 15 हुए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25, यानी कि ये तुम्हें बात माननी पड़ेगी। बात समझ में नहीं? चाहे तुम जैसे भी कैलकुलेट कर लो वो क्या आएगा, दोनों का 25 आएगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले सोल्यूशन सोल्यूशन लेट, सबसे पहले मान लेंगे लेट, क्या मान लेंगे हम कि जो एक्स रुपये क्या नाम है इसका, सॉरी, जो 50 रुपीज नोट, तो जो 50 रुपीज के नोट है वो के नोट आर कितने होंगे बताओ, एक्स। बात समझ में आई? हमने क्या कहते हैं जो 50 रुपीज के जो नोट है वो एक्स है, और 100 रुपीज के जो नोट है वो कितने होंगे, रुपीज के जो नोट होंगे वो कितने होंगे बताओ, वो आर कितने होंगे। बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं करना, हमने मान लिया कि जो 100 रुपीज एक्स 50 रुपीज के नोट थे वो कितने हैं एक्स, और 100 रुपीज के नोट कितने हैं वो होंगे वाई, ठीक है जी? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि मीना गोज 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि दोनों नोटों की संख्या कितनी होगी, नंबर्स कितने हो जाएंगे 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये इक्वेशन। बात समझ में आई नहीं भाई? वो बैंक में गई, उसने एक्स भी नोट, मतलब हमें पता नहीं 50 के नोट कितने थे और क्या नाम है 100 के कितने, दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया 25 नोट। बात समझ में आई? क्लियर होगी नहीं बात? अब देखो जी, उसने क्या कहा कि जब वो बैंक में गई तो उसने 2000 रुपए नोट निकलवाए और आज सुबह कैशियर से 50 रुपए के नोट कितने कहे उसने, 50 के कहे और 100 के, तो 50 के नोट हमने कितने मान रखे एक्स। तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बन जाएगी 50 और एक्स। भाई देखो 50 रुपए के तो नोट है ही हैं, और कितने नोट हैं पता नहीं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्लस 100 के नोट कितने हैं पता नहीं, तो वो वाई मान लिया हमने, इजिकल टू कितने रुपए लाई वो टोटल 2000, ये समीकरण इक्वेशन। बात समझ में कैसे कैसे बनाई है मैंने? देखो एक्स जो है हमारे 50 रुपए के नोट है और वाई जो है हमारे 100 रुपए के नोट है, यानी कि 50 रुपए के नोट जो हमारे क्या है ये एक्स है, ठीक है जी? तो 50 की गुना मल्टीप्लाई एक्स में कर दी, और वाई जो है हमारा कितना 100 है, उसके नोट कितने हैं वो उन्होंने वाई मान रखा, तो वाई और बराबर कितने हैं, इक्वल कितने आ जाएंगे 2000 के, 2000 तो नोट है टोटल। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, अब हमने क्या लगाना है इसमें, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी? क्या लगाना है इसमें, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये याद रखना है इसमें। आपने इसमें ये मत कर देना कि क्या नाम है सब्स्टिट्यूशन लगा के बैठ जाओ, ठीक है जी? तो इसमें क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब ध्यान से देखो आप कि अगर इसको या तो इसको या किसी एक को इक्वेशन को आपको बराबर करनी पड़ेगी, अगर ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन बराबर होगी तो सवाल को करना आसान हो जाएगा। तो देखो ना तो यहाँ पे 50 है और ना पे यहाँ पे 100 है, चाहे तो आप इसे 100 कर लो, ठीक है जी, और चाहे इसे क्या नाम 50 कर लो, मर्जी है आपकी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। अब कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 100 से क्यों कर रहे हो, मेरी मर्जी। अब मुझे सवाल करने से मतलब है भाई, मैं अगर मैं 100 से करूँ या 50 करूँ, मैं तो वाई को बराबर कर रहा हूँ, काट दूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो जी 100 से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी? तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट,
यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा बताओ, 100x, 100 से 100 के तो 100x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2500, 2500। क्लियर होगी, इक्वेशन थर्ड आ गई। और ये एज इट इज उतार लेंगे, यह आ जाएगा 50x, ठीक है, प्लस 100y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2000, 2000। क्लियर होगी बात, ये इक्वेशन फोर्थ। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मैंने तुम्हें समझाया था एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो साइन होता है उसका अपोजिट कर देते हैं। अब ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गए, अब ये माइनस 100 में से 50 गए तो क्या बचेगा, 50x, क्या बचेगा ये 50x। क्लियर होगी बात, इजिकल टू ये बताओ, जैसे इसमें से घटाएंगे तो 2500 में से 2000 गए तो बचे 500, भाई देखो 2500 में से 2000 गए तो कितने 500 ही बचे ना, तो x इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 50, 0 से 0 कट गई, 5 दाम 50, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है जी, 10 नोट आ गया, 10। बात समझ में आई नहीं, तो x ये आ गया। अब आ जाओ y, अब y की वैल्यू कैसे निकालें, देखो जी x इक्वल टू 10, पुट द इक्वेशन किसमें पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट करो जी पुट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, प्लस y की वैल्यू कितनी है बताओ, पता नहीं, निकालनी तो है 25 इक्वल। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 50, फिर 25 में 10 के 15, तो ये। अब हम क्या दिखाई दे रहा है हमें कि x कितना आ गया 10 और y कितना आ गया 50, यानी कि जो 10 रुपीज नोट, सॉरी 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट कितने होंगे r, कितने होंगे बताओ, 50 रुपीज के नोट जो x है वो हमने कितना मान रखा, x मान रखा, तो 10 आगे। और 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे बताओ, यही उससे आपसे पूछा गया था कि बताओ कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने। बात समझ में आई नहीं, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास ज्यादा करने के लिए था नहीं। अब चलो बच्चों, अब हम इसका करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है जी। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या है इस क्वेश्चन में, कि बच्चे ना इस क्वेश्चन को करते समय गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, इसमें समझ नहीं आता कि सर हमें इक्वेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे वो वाला क्वेश्चन था इससे पिछले वाला, कि वो बैंक में गई और उसने क्या किया, 50 रुपीज के नोट लिया, हमने एक्स मान लिया, वो बाइक, इस तरह से क्वेश्चन था। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसने क्या कहा कि एक लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरियन क्या करता है, जो बुक देता है वो शुरू के जो 3 दिन का है वो चार्ज फिक्स है उसका, चाहे जो मर्जी कर लो। इसने कहा फर्स्ट 3 days क्या है, वो फिक्स चार्ज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा 3 दिन के, चाहे तुम 1 दिन के लिए लो और चाहे तुम 3 दिन के लिए लो, ठीक है जी। एड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि उसके बाद जो 3 दिन के बाद जो आप लोगे तो क्या होगा, वो चार्जेस हो जाएंगे एडिशनल। मान लो आपने 3 दिन के बाद 4 दिन के लिए ली, 1 दिन एक्स्ट्रा ली, 2 दिन के लिए ली, 4 दिन, वो चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ो। सरिता पेड 27 रुपए फॉर ए बुक कैप फ्रॉम 7 days। अब उसने क्या करा कि 3 दिन का तो फिक्स हो गया, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और उसने क्या करा 27 रुपए पे किए, 27 रुपीज पे किए उसने। उसके बाद आगे वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर ए बुक कैप फॉर ए 5 days। तो ये 2 लड़कियां हैं, फ्रेंड होंगी दोनों आपस में, जब एक साथ गई होंगी बुक लेने। बात समझ में आई नहीं, तो ऐसे तो कोई अकेले तो बहुत ही कम जाते हैं, फ्रेंडों में ज्यादा जाती हैं। चलो जी, तो फ्रेंड की दोनों गई, तो उसने 7 days रखा और उसने करे 27 रुपीज पे ये रे, और उस उसी ने लेने गई बुक, उसने कितने पे करे 21 रुपए, 21 रुपीज पे करे, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा, फाइंड द फिक्स चार्ज, यानी कि वो फिक्स चार्ज बताओ कितना है, वो कितना ले रहा है हमें नहीं पता, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। फिर उसके एक्स्ट्रा डे के बारे में बताएंगे कि एक्स्ट्रा डे में कितने चार्जेस उसने लिए। बात समझ में आई नहीं, क्लियर होगी बात। अब चलो जी देखो सोल्यूशन देखो जी। तो माना लेट द बुक ए फिक्स चार्ज, द बुक ए फिक्स चार्ज, ए फिक्स्ड चार्ज, ठीक है जी। उस बुक का हमने फिक्स चार्ज कितना मान लिया, x रुपीज है। हमने कह दिया कि जो बुक का जो चार्ज ले रहा है वो x रुपए फिक्स ले रहा है, इससे ज्यादा नहीं ले रहा है, ठीक है जी। अब हमें नहीं पता क्या निकाल लेंगे, चलो। अब उसने क्या कहा कि जो सरिता है, सरिता ने क्या करा 27 रुपए पेड करे और कितने दिन के लिए बुक रखी उसने 7 days। अब इसमें एक लॉजिक समझो, 1 से लेके 7 दिन तक उसने बुक रखी, ठीक है जी। लेकिन 1 से लेके 2 3 यहां तक का तो फिक्स चार्ज है, तो बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन, तो 4 दिन का तो चार्ज लगेगा,
बात समझ में आई नहीं? वो आगे के 4 दिन का ही तो चार्ज लगेगा, और तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो जो चार्ज होगा वो नॉर्मल चार्ज या फिक्स चार्ज हो गया, और जो चार्ज एडिशनल चार्ज होगा वो एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज को हम क्या मान लेंगे बताओ? एडिशनल चार्ज को वाई रुपीज। बात समझ में आई? तो हमने 1 से 3 दिन तक तो कोई चार्ज नहीं, वो हमने एक्स मान लिया। जो एडिशनल चार्ज होगा वो कितना होगा? 4 दिन का, और वो हो जाएगा वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक्स तो फिक्स चार्ज है ही है प्लस, ठीक है जी। आगे कितने दिन रखी उसने, क्या नाम है, सरिता ने? 4 दिन। और कितने उसको उसके चार्ज का क्या हमने नाम दिया वाई, और कितने रुपए उसको पे कर रही हो? 27 रुपए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। बात समझ में आई? देखो कैसे बनाई मैंने इक्वेशन। ये भाई फिक्स चार्ज एक्स रुपए है ही है, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी, 3 दिन का तो कोई चार्ज लेंगे नहीं, तो आगे 4 दिन का तो लेंगे चार्ज, तो 4 गुना वाई कर देंगे, क्योंकि एडिशनल चार्ज को हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। इक्वल टू कितने रुपए पे करी? 27 रुपए। और ऐसे ही सूसी, ये किसके लिए था? ये सरिता के लिए था, ये सरिता के लिए। अब सूसी के लिए क्या करेंगे? सूसी के लिए क्या करेंगे बताओ? एक्स रुपए तो उसका चार्ज है ये फिक्स। अब वो कितने दिन के लिए रख रही है वो बताओ? ये रहा 5 दिन के लिए, ये रहा 5 डेज के लिए। वो 7 डेज के लिए रख रही थी, और ये 5 डेज। तो 5 में से 3 तो ऐसे निकल गए, बचे कितने दिन? 2 दिन का तो चार्ज लगेगा। तो 2y इजिकल टू बताओ कितने कितने रुपए पे कर रही हो? ये देखो यहाँ से ध्यान से, ये रहा 21 रुपीज पे कर रही हो, 20। ये क्वेश्चन बात समझ में आई नहीं? इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, इसमें यही बताना था। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, दोनों एक्स एक्स बराबर है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो प्लस के नंबर होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे प्लस हो जाएंगे। ये आपस में लेस हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब देखो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 2y इजिकल टू। अब बताओ इसमें से ऐसे घटाओ तो कितना बचेगा बताओ? 6। भाई 21 में 7, 27 में से 21 गए तो 6 ही बचेगा ना। तो y इक्वल टू आ गया 6/2। ये आ गया y इक्वल टू कितना आ गया? 3। बात समझ आए? ये आ गया हमारा 3 रुपए। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितने रुपए आ गया? 3 रुपए। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है? y तो हमने निकाल लिया, अब x भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? x भी निकाल लेते हैं। चलो जी x निकाल लो, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, चाहे इसी में पुट करता हूं। तो x y इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू किसमें? इक्वेशन 2 में, इस वाले 2 में पुट करते हैं। चलो देखो जी, तो क्या जगह x प्लस 2, y की जगह क्या आ जाएगा बताओ? 3। यार देखो ना, y की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पुट करेंगे, इक्वल टू 21। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से, तो x प्लस 6 आ जाएगा, 3 ये 21, इसे उधर लिया घटा दो, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6। अब बताओ जी क्या आएगा? ये घट के आ जाएगा 15, यानी कि 15 आ जाएगा, 15। क्लियर होगी बात? यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 25 रुपए है। कितना है? फिक्स चार्ज है 25 रुपए है। ठीक है जी, और उसका जो एडिशनल चार्ज है वो 3 रुपए। बात समझे? तो हमने फिक्स चार्ज निकाल दिया, चार्ज और क्या नाम है इसका, फॉर द एक्स्ट्रा डे। तो एक्स्ट्रा डे में ये तो फिक्स चार्ज हो गया, और ये एक्स्ट्रा डे में हमें 3 रुपए, हर दिन उसके 3 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई? और वो जितने दिन के लिए भी रखेगी उसका उस हिसाब से चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? हमने और कुछ नहीं बताना था भाई। ये y जो है वो क्या है बताओ? वो एडिशनल चार्ज है। तो y इज ए एडिशनल चार्ज, ठीक है जी। तो y क्या हो गया? एडिशनल चार्ज, ठीक है जी। और x इज ए, क्या है ये बताओ? ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज। तो एडिशनल चार्ज कितना है वो बताओ? y कितना रखा है? 3 रुपीज। क्लियर होगी बात? और फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपीज, यानी 15 रुपीज। बस यही बताना था। तो y इज ए एडिशनल चार्ज, वो 3 रुपए है, और x इज ए फिक्स चार्ज, वो 15 रुपीज है। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस हमें इतना ही कराना था इसमें। ठीक है जी। अब हम करते हैं 3.3 खत्म होगी, अब हम करेंगे 4। ठीक है जी, चलो।